नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं द्रव्य गुण का एक और प्लांट अतिविषा। ये अतिविषा एक प्लांट है जो द्रव्य गुण में चिकित्सा के रूप में, औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्लांट का जो बोटेनिकल नेम होता है एकोनिटम हेट्रोफाइलम। एकोनिटम हेट्रोफाइलम। इसकी जो फैमिली होती है वो रेनेनकुलेसी। रेनेनकुलेसी का जो दूसरा प्लांट है वो होता है वत्सनाभ। रेनेनकुलेसी का दूसरा प्लांट कौन सा है? वत्सनाभ। इंग्लिश में जिसको बोला जाता है, इंग्लिश नेम इसका है इंडियन अतीश, और हिंदी में बोला जाता है इसको अतीश। इसका जो यूजफुल पार्ट है जो हम चिकित्सा में उपयोग करते होता है कंद, ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट जो होती है इसका उपयोग करते हैं। इसकी जो डोज होती है, इसके कंद का चूर्ण बनाते हैं और उस चूर्ण की जो डोज होती है 1 से 3 ग्राम होती है। अब देखते हैं इसके रसादी पंचक। कौन कौन से रसादी पंचक, कौन सा रस होता है इसका? तो इसका जो रस होता है वो होता है कटु तिक्त रस होता है। गुण जो होता है लघु रुक्ष होता है। इसका वीर्य उष्ण होता है। इसका विपाक कटु होता है और इसका जो प्रभाव होता है वो होता है विषहर। इसका प्रभाव कौन सा होता है? विषहर होता है। अब हम देखते हैं इसके इंपोर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कि कौन कौन से इसमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो देखिए, एकोनिटम से बने हैं एटिसिन, एटिडाइन, एटोडाइन, एकोनिटिक एसिड। कौन कौन से? एटिसिन, एटिडाइन, एटोडाइन, एकोनिटिक एसिड। एटिसिन, एटिडाइन, एटोडाइन, एकोनिटिक एसिड। हेट्रोफाइलम से बना है, देखो, हेस्टिसाइन, हेस्टिसाइन, हेट्रोफाइलिन, हेट्रोफाइलिसिन, हेट्रोफाइलिसिन, हेट्रोफाइलिन, हेट्रोफाइलिसिन, और एक होता है जीसिटा स्टेरोल, जीसिटो स्टेरोल। अब हम देखते हैं इसका कौन से दोष पर किस प्रकार ये काम करता है। तो इसके दोष क्रम में होता है कफ पित्त शामक होता है। क्या होता है भैया? अतिविषा कफ पित्त शामक होता है। कफ हर होता है क्योंकि उष्ण वीर्य और कटु विपाक होता है इसका। इसका वीर्य उष्ण है, इसका विपाक कटु है। और पित्त शामक क्यों होता है? क्योंकि तिक्त रस का होने के कारण पित्त शामक होता है। देखते हैं इसके कर्म। कर्म एक्शन क्या क्या होते हैं। तो इसके एक्शन होता है दीपन, पाचन, काशहर, ज्वरहर, कृमिघ्न, विषघ्न और छर्दिघ्न। छर्दिघ्न भी होता है ये। अब हम देखते हैं इसके थेरेपेटिक इंडिकेशन क्या क्या होते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अतिसार हो गया, अग्नि मांद्य हो गया, यानी अग्नि अगर मंद हो गई है तो उसके उपयोग में, अजीर्ण के उपयोग में, ज्वर, कास, छर्दी, बाल रोग और विष रोग में, बाल रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब पेडियाट्रिक्स वाले जो होते हैं इसका उपयोग करते हैं। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम देखते हैं तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में होता है एंटीबैक्टीरियल, टॉनिक होता है और एफ्रोडाइसिएक होता है। एफ्रोडाइसिएक होता है, एफ्रोडाइसिएक होता है। इसका जो बेशोनियम होता है विषम अति क्रांता, यानी अतिविष ओवर पावर्स विष। विष की ओवर पावर को कौन करता है? अति विष करता है। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, कि इसके कौन कौन से सिनोनिम्स है। तो सिनोनिम्स की इसकी हैबिटेट के आधार पर काश्मीरा, इसे काश्मीरा क्यों बोला जाता है? क्योंकि कश्मीर में ग्रो करता है इसका प्लांट, तो इसलिए इसे बोला जाता है काश्मीरा। और एक होता है माद्री। एक कौन सा होता है? माद्री, यानी ग्रोज इन माद्र देश। माद्र देश में उगने के कारण इसको बोला जाता है माद्री। इसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम देखें तो इसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो इसका सिनोनिम्स है वो होता है सुकलकंदा। सुकलकंदा, क्योंकि जो इसकी रूट जो होती है, ट्यूबरस रूट होती है, वो व्हाइट इन कलर्स होती है। कौन से कलर की होती है इसकी ट्यूबरस रूट? व्हाइट इन कलर की होती है। फिर उसे बोला जाता है श्रृंगी। श्रृंगी क्यों बोला जाता है? रूट आर होन शेप्ड, होन शेप्ड क्यों होने के कारण इसे बोला जाता है श्रृंगी। पित्तवल्लभा, क्योंकि एफिकेसिस है इन पित्तज रोगों में, पित्तज रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अतिसारग्नि, यानी अतिसार को दूर करने वाली होती है, इसे बोला जाता है अतिसारग्नि। विषा, विषा क्योंकि एंटीडोट के रूप में यूजफुल है, इसलिए इसे बोला जाता है विषा। और बोला जाता है शिशु भेषजम। शिशु भेषजम इसलिए बोला जाता है कि बहुत बेनिफिशियल होती है पेडियाट्रिक डिसऑर्डर में। पेडियाट्रिक डिसऑर्डर में बहुत बेनिफिशियल होती है। इसे बाल चतुर्भद्र चूर्ण या बाल चतुर्भद्री का सिरप का उपयोग किया जाता है। और इसका जो लास्ट सिनोनिम्स है वो होता है सोफाफहा। सोफाफहा, यानी ये जो सौफ होता है, जहां सूजन आ रही है उसको क्योर करने वाला होने के कारण इसे बोला जाता है सोफा, सोफाहा। अब हम देखते हैं इसके आमयिक प्रयोग, इसका थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन किस किस प्रकार कौन से रोग में किया जा सकता है। अगर कास रोग में आप अतिविषा का उपयोग कर रहे हैं तो अतिविषा के कंद के चूर्ण को हनी के साथ दीजिए। हनी के साथ अतिविषा के कंद के चूर्ण को देने पर किसको ठीक करता है? ये कास रोग को ठीक करता है। आमातिसार, आमातिसार हुआ तो अतिविषा, नागर और आम्लारस,
कोई भी अम्ल रस लीजिए, नागर यानी शुंठी, सौंठ जो होती है और अतिविषा, इन तीनों की पेय बनाकर पिलाने से अतिसार रोग ठीक हो जाता है। इन तीनों की पेय बनाकर पिलाने से अतिसार रोग ठीक हो जाता है। इसके बाद में हमारे पास जो थर्ड रोग है वो होता है ग्रहणी। ग्रहणी रोग में नागर, अतिविषा और मुस्ता यानी शुंठी, अतिविषा और मुस्ता का क्वाथ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? क्वाथ। और ये क्वाथ जब हम देते हैं इस ग्रहणी रोग में तो ये डाइजेस्ट करता है किसको? आम को। ये ग्रहणी रोग में आम को डाइजेस्ट कर देता है। ग्रहणी रोग में आम को डाइजेस्ट कर देता है। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन सी योग अवेलेबल है। तो अतिविषा चूर्ण, महातिक्त घृत, पुष्यानुग चूर्ण, रुद्रासव, बाल चतुर्भद्री का रस या चूर्ण भी होता है या इसकी सिरप भी आती है। इसको क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ किया गया है? चरकने से लेखनी और अर्शोग्न महाकषाय में, सुश्रुतने से पिप्ल्यादि गण, वचादि गण और मुस्तादि गण में रखा है, और भावप्रकाश निघंटुने से हरित इत्यादि वर्ग में। कौन से वर्ग में? हरित इत्यादि वर्ग में रखा है। चरक में अतिविषा का अग्रेय भी बताया है कि अतिविषा दीपनीय पाचनीय संग्राहिक सर्वदोष हराणाम, सारे दोषों को हरने वाली होती है। दीपनीय, पाचनीय और संग्राही होती है। संग्राही, दीपनीय और पाचनीय होने के कारण इसका अग्रेय कर्म भी बताया चरक सूत्र 25/40 में। अब हम देखते हैं इसका हैबिटेट होता है हिमालयन ओरिजिन में होती है। सब एल्पाइन और एल्पाइन जोन्स ऑफ द हिमालय, यहाँ पर ये ग्रो करती है। मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो इसका जो हैबिट होती है, मतलब ये बहुत छोटा प्लांट होता है, हर्ब होता है, पेरिनियल प्लांट होता है। पेरिनियल प्लांट होता है, 1 से 1.5 मीटर की हाइट होती है। इसकी जो रूट होती है टेप रूट होती है, और इसमें कभी कभी एडवेंटिशियस रूट भी मिलती है, एडवेंटिशियस रूट भी मिल जाती है। इसका जो स्टेम होता है वो एरियल एज वेल एज अंडरग्राउंड दोनों होते हैं। इसमें एरियल भी होता है और अंडरग्राउंड भी होता है। लेकिन जो एरियल स्टेम होता है इसका वो इरेक्ट होता है, हेयरी होता है और ब्रांच्ड होता है। एरियल स्टेम इरेक्ट होता है, सीधा खड़ा होता है, उस पर बाल मिलते हैं और ब्रांच्ड होता है। हम देखते हैं इसकी लीव्स। इसकी जो लीव्स होती है वो सिंपल होती है, पिट्यूलेट होती है और क्योलाइंस होती है। सिंपल, पिट्यूलेट और क्योलाइंस, सिंपल, पिट्यूलेट और क्योलाइंस होती है। इनफ्लोरोसेंस रेसेमोस होते हैं, यानी जो इसका एंड होता है वहां पर फ्लावर्स मिलता है आपको। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास बाइसेक्सुअल, पॉलीपेटलस, बाई टू पेंटाकार्पलरी सिंकार्पस और सुपीरियर ओवरी होती है। इसकी जो ओवरी होती है वो कौन सी होती है? सुपीरियर ओवरी होती है। इसके फ्रूट्स जो देखे आप तो इटेरिया ऑफ फॉलिकल्स, इसका मतलब होता है इसमें एग्रीगेट फ्रूट होते हैं। कौन से फ्रूट होते हैं? एग्रीगेट फ्रूट होते हैं, जो कहां से डेवलप होते हैं? केवल सिंगल फ्लावर से डेवलप हो जाते हैं। कौन से? सिंगल फ्लावर से डेवलप हो जाते हैं। अब लास्ट में देखते हैं इसकी कुछ वेराइटी बताई गई है मदनफल निघंटु में। इसके कलर्स के आधार पर, इसकी रूट ट्यूबरस के कलर के आधार पर इसकी 4 वेराइटी बताई गई है। रक्त, श्वेत, कृष्ण और पित्त। रक्त, श्वेत, कृष्ण और पित्त। जो रक्त होती है वो रेड ट्यूबरस होती है, श्वेत जो होती है वो व्हाइट ट्यूबरस होती है, कृष्ण जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है, और जो पित्त होता है वो येलो कलर की होती है। कौन कौन सी 4 वेराइटी बताई गई? रक्त, श्वेत, कृष्ण और पित्त। रक्त होती है रेड कलर का ट्यूबरस, श्वेत में होता है व्हाइट कलर का ट्यूबरस, कृष्ण में होता है ब्लैक कलर का ट्यूबरस और पित्त में होता है येलो कलर का ट्यूबरस। धन्यवाद दोस्तों।